दिस इज़ आगम्या। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपने प्लांट किंगडम चैप्टर का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। शुरू करते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट में हॉस्टेल्स और फर्न्स आते हैं। फर्न्स आपने देखा होगा कि आजकल गार्डनिंग करने वाले तो घर पे भी उगाते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं या फिर जिनके घर पे उनकी मम्मी करती हैं, पेरेंट्स करते हैं, उन्हें पता होगा फर्न्स लगाते हैं आजकल ऑर्नामेंटल की तरह घर पे। ठीक है, वो टेरिडोफाइट का ही पार्ट है, टाइप है, पार्ट बोल रही हूँ, एग्जाम्पल। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट को हम मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, दवाई बनाने में, और सॉइल बाइंडर्स की तरह भी काम आते हैं टेरिडोफाइट्स, यानी कि मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जब बारिश आती है वो तेज़, तो मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं, मिट्टी का कटाव होने से बचाते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल की तरह भी इन्हें उगाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ज़मीन पे जो प्लांट आए उनमें से ये ऐसे पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम था, वेस्कुलर टिश्यूज़ थे। जाइलम और फ्लोएम किस काम आते हैं? फूड और वाटर के ट्रांसफ़र जो होता है प्लांट में, उसमें काम आते हैं। याद होगा, ये तो हमने 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं ना। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम इन टिश्यूज़ के बारे में और पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। टेरिडोफाइट ठंडी और गीली और छायादार जगह पे ज़्यादा मिलते हैं, कुछ सैंडी सॉइल्स में भी मिल जाते हैं, बालू वाली रेत जो होती है उसमें भी मिल जाते हैं। May you recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. कि ब्रायोफाइट्स में तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी उनका डोमिनेंट था। हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफिटिक विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो कि जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ब्रायोफाइट में हमने देखा था ट्रू लीफ और ट्रू रूट, स्टेम ये नहीं होती थी, लेकिन इसमें टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होती हैं। दीज ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, इनमें होते हैं अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। टेरिडोफाइट में लीव्स छोटी भी होती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं। एज सेलेजिनिला में, सेलेजिना की तरह भी हम लीव्स इसकी छोटी भी हो सकती हैं, और फर्न्स की तरह लीव्स बड़ी भी हो सकती है, माइक्रोफिल्स भी हो सकती है। ठीक है। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होता है, जिसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन्स। कुछ केसेस में स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम स्ट्रोबलाई या फिर कोन्स कहते हैं। ठीक है। सेलेजिनिला और इक्विस्टेटम इसके एग्जाम्पल। इक्विस्टम, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस एंड स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजिया मियोसिस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करता है मदर सेल्स में, एंड द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होके इनकॉन्स्पीशियस होता है, अस्पष्ट, मतलब जो अच्छे से डिफ्रेंशिएट ना हो, स्पष्ट ना हो, सीधी सी बात है। तो ऐसा स्मॉल, छोटा लेकिन मल्टी सेलुलर, ये इनकी पिक्चर दे रखी है, जस्ट अ सेकेंड। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, जो कि फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बना लेते हैं, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस कैसा है? प्रोथैलस इनकॉन्स्पीशियस है, अस्पष्ट है, फ्री लिविंग है, फ्रीली लिव करता है, छोटा है लेकिन मल्टी सेलुलर है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। थैलोइड गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक थैलोइड होता है, यानी कि अपना खाना खुद बनाता है, और हम इसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस हो गया।
These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Again the same, ठंडी, गीली और छायादार जगह में ये ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट. इस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट के कारण एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है. इस कारण द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड. इसीलिए टेरिडोफाइट लिमिटेड ही फैलते हैं. रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल एरियाज, नैरो जोग्राफिकल रीजन्स, कुछ ही जोग्राफिकल रीजन्स में ये मिलते हैं. ये इसका एक कारण हो गया. क्यों, क्या है कारण? अगेन वाटर, नीड फॉर वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है वो, और रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट इनका कूल, डैम्प और शेडी एरियाज़ का, इसके कारण. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के होते हैं जिन्हें हम एंथीडिया और आर्किगोनिया कहते हैं. एंथीडिया इज़ फॉर मेल एंड आर्किगोनिया टर्म इज़ फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजोइड. एंथ्रोजोइड के ट्रांसफ़र के लिए हमें वाटर चाहिए होता है. द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथीडिया, मेल गैमेट एंथीडिया से रिलीज होता है टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के माउथ तक जाता है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जब मेल और फीमेल, मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट बना लेता है. जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स. जाइगोट बाद में प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, जो कि उन टेरिडोफाइट का क्या है, डोमिनेंट फेज है. ठीक है, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स. ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं जिसे हम होमोस्पोरस कहते हैं, और जो अलग होते हैं शेप में, एक बड़ा या और एक छोटा होता है तो उसे हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल दे रखा है सेलिजनेला एंड सैल्विनिया. द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली. यानी कि मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बना लेता है. ठीक है. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स. फीमेल गैमेटोफाइट जो है अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से उस पेरेंट बॉडी पे डिपेंड करता है. पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन रहता है, उसी पे चिपका रहता है. द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही. दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो सीड की तरह ग्रो हो रहा है ना फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ये जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है ये दर्शाता है सीड हैबिट. जैसे अब सीड हैबिट यानी कि सीड के इवोल्यूशन का ये फर्स्ट स्टेप दिखाता है हमें. जैसे सीड की तरह ये फीमेल गैमेटोफाइट में पहले जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेट बोल रहे हैं, ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है इसका जाइगोट से, वो प्रोसेस. द टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. टेरिडोफाइट को हम 4 क्लासेस में और डिवाइड करते हैं. सिलोप्सिडा जिसे हम सिलोटम कहते हैं, लाइकोप्सिडा, सेलिजनेला और लाइकोपोडियम हो गया, स्फिनोसीडिया यानी कि इक्विस्टेटम एंड टेरोस्पिडा आते हैं, ड्राइप्टेरिस एंड पेट्रिस एंड एडियंटम. नेक्स्ट ये था अपना टेरिडोफाइट. नेक्स्ट वीडियो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.